परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2832 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 7 और 8। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी के शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब हम 7वीं पद की ओर आते हैं, चौथी मुहर खुलती हुई देखते हैं और चौथे प्राणी के कहने पर एक पीला सा घोड़ा आते हुए देखते हैं। 8वीं पद पर हम देखते हैं कि उस पीला सा घोड़े पर सवार व्यक्ति का नाम मृत्यु है। घोड़े का पीला सा रंग वास्तव में मूल भाषा यूनानी में पीला नहीं है, बल्कि फीका अथवा पेल अर्थ का शब्द वहां उपयोग किया है, इसलिए हिंदी अनुवाद में पीला सा करके दिया है। मृत शरीर का पीला सा रंग को यह सूचित करता है। निम्न घोड़े पर सवार व्यक्ति को यहां दिया गया नाम भी डेथ अथवा मृत्यु है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी के 1/4 अथवा 25% आबादी को तलवार, अकाल, मरी तथा जंगली जानवरों के द्वारा मार डालने का अधिकार मिला है। पद में हम देखते हैं कि अधोलोक उसके पीछे पीछे है। अधोलोक के लिए यूनानी बाइबल में दिया गया शब्द हैदेस है, जो शियोल नामक इब्रानी शब्द के समान अर्थ का यूनानी शब्द है। बाइबल में शियोल या हैदेस उस स्थान को सूचित करता है जहां सभी मृतकों की आत्मा अंतिम न्याय के इंतजार में रहती है। ये अनंतकालीन आग की झील को सूचित नहीं करता है। लूका रचित सुसमाचार के 16वां अध्याय में जहां लाजर और धनी की घटना का जिक्र है, वहां हम हादिस के बारे में पढ़ते हैं। निम्न भाग को हमें पुराना नियम की परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु निम्न घटना के बारे में कह रहा था, ना ही प्रभु की मृत्यु हुई थी, ना ही कलीसिया की स्थापना हुई थी। निम्न भाग से हमें ये समझ में आ जाती है कि हैदेस अथवा अधोलोक के 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को यहूदी अब्राहम पिता की गोद करके कहते थे, जहां लाजर गया था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के पूर्व मारे सभी संतों की आत्माएं अपनी मृत्यु के बाद अधोलोक के ऊपरी भाग में पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में विश्राम करते थे, परंतु प्रभु ने अपनी मृत्यु के पश्चात अधोलोक में उतरकर संतों की आत्माओं को स्वर्गलोक की ओर ले गए। मत्ती 27 की 52 और 53, इफिसियों अध्याय 4 की 8 और 9। प्रभु की मृत्यु के पूर्व के हो या वर्तमान के हो या अंतिम पुनरुत्थान तक के समय के हो, सभी पापियों की आत्माएं अपनी मृत्यु के पश्चात यही अधोलोक के निचला भाग, जिसे पीड़ा का स्थान अथवा द प्लेस ऑफ टॉर्मेंट कहते हैं, वहां अंतिम न्याय की प्रतीक्षा में रहेगी। अर्थात सभी उन लोगों के जिसका उद्धार नहीं हुआ आत्माएं बड़ा श्वेत सिंहासन पर उसका न्याय के लिए शरीर के पुनरुत्थान होने तक के समय यही पीड़ा का स्थान में रहेगी। अंत में बड़ा श्वेत सिंहासन में न्याय होने के पश्चात सभी पापियों के आत्माओं को उसके शरीर और प्राण के साथ अनंत काल की आग की झील में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 की 11 से 15 तक पढ़िएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रस्ताव हम मत्ती 16 के 18 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि अधोलोक के फाटक उनकी कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा। प्रभु के संग बगल के क्रूस पर सजा भुगतने वाला उस कुकर्मी से जिन्होंने पश्चाताप किया था, प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां उपयोग किया गया स्वर्गलोक शब्द के लिए यूनानी में
पैरडेसो शब्द का उपयोग किया है, जिसे अंग्रेजी में पैराडाइज करके अनुवाद किया है, जो तीसरा स्वर्ग को सूचित करता है। दूसरा कुरिन्थी 12:4 अथवा सबसे ऊपरी हिस्सा स्वर्ग का। इसका मतलब यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाए, अर्थात कलीसिया के सदस्य बन गए पर मसीह में सो गए हैं, उन सभी की आत्माएं वर्तमान में अधोलोक नहीं जाती है, बल्कि प्रभु के ही पास जाती है। स्तिफनुस जो शहीद होने पर था, प्रभु स्वर्ग के सिंहासन से खड़े होकर उन्हें स्वर्ग की ओर स्वागत करने वाला सुंदर नजारा हम प्रेरितों के काम 7:55 में देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए मध्याकाश में आएंगे, मृतक संतों की आत्माएं देह में आएगी और इस प्रकार देह का पुनरुत्थान होकर वे प्रभु के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 की 51 और 52, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 की 13 से 18 तक। पर अवश्य ध्यान में रखे प्यारो, आज भी हो या महासंकट काल के समय में हो, यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाए बिना यदि आप मरते हैं, आपकी लाश को लोग यहां मिट्टी में तो डाल देंगे, गाड़ देंगे, परंतु आपकी आत्मा अधोलोक में उस पीड़ा का स्थान अथवा हदेस में चली जाएगी, ताकि अंत में जी उठकर बड़ा श्वेत सिंहासन पर आप परमेश्वर का न्याय का सामना करें और तत्पश्चात अनंतकालीन आग की झील की ओर छोड़ दिया जाए। प्यारो, आज का मेरा संदेश समाप्त करने के पूर्व मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी मृत्यु यदि हुई तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्गलोक में प्रभु के पास या अधोलोक में दंड का इंतजार करने? यदि मेरे सवाल का उत्तर आपके पास नहीं हो तो विलंब नहीं कीजिए। बाइबल स्पष्टता के साथ कहती है, यदि आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अर्थात यीशु मसीह को आप यदि अपने जीवन के स्वामी और परमेश्वर के रूप में अंगीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं मन में कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरकर जी उठा है, तो आप निश्चय उद्धार पाएगा। रोमी 10:9 अर्थात पाप का दंड अनंतकालीन आग की झील से बचकर आप स्वर्गलोक का परमेश्वर के घराना का सदस्य और नागरिक बन जाएंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। मेरी कामना और प्रार्थना है कि आज का मनन आपका उद्धार के लिए कारण बन जाए, एक उचित निर्णय लेने के लिए, एक सही निर्णय लेने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।